वेलकम बैक ऑन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, जहां अर्श आपके साथ है और सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक इसी शो पर रहता है। नाम है जिसका मॉर्निंग नंबर 1, प्रेजेंटेड टू यू बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और आज थर्सडे का दिन है और वक्त देखिए जरा, हो गया ना 10 बज चुका है। तो चलिए ना शुरू करते हैं आपका फेवरेट पोर्शन, जिसको आपने पिछले हफ्ते भी बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। नाम है जिसका सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर, जहां से साकेत सर फिर से हमारे साथ में। सर फिर से आपको वेलकम रेड एफएम के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हर्ष। सर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि पिछला एपिसोड हमने बात करी कि कैसे स्पेस ट्रैवल शुरू हुआ था, कैसे इंसान ने अपना पहला कदम हवा में रखा था कह सकते हैं, या फिर स्पेस में रखा था, अंतरिक्ष में रखा था। सो उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने भी हमसे ये पूछा कि जब हम जाएंगे कभी स्पेस में तो सबसे बड़े चैलेंजेस हमारे सामने क्या आएंगे। कमाल की बात है कि चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, और आपने जो बात शुरू करने के पहले कहा कि हमने हवा में कदम रखा, तो बखूबी बहुत ही सही कहा है आपने, क्योंकि दिसंबर में बिल्बर राइट एंड ओलिवर राइट दोनों भाइयों ने जब पहली बार वो एरोप्लेन को, जब वो बाई प्लेन जिसको बोलते हैं, फ्लायर को जब उड़ाया था, तो पहले ही हवा में कदम था। वो शुरुआत थी हमारी पृथ्वी को छोड़ने की। उसके बाद से तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आप बात कर रहे हैं चुनौतियों की। अंतरिक्ष में जीवन जितना हमें सुखद फिल्मों में दिखता है, उससे कहीं चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमको स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजना है, हमें ना कोई ऑटोमेटिक रोबोटिक मिशन भेजना है, आपको इंसान लेके जाना है। तो उसकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेफ्टी की जब बात आती है तो अंतरिक्ष ट्रैवल जो है, स्पेस ट्रैवल जो है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण और डेंजरस भी हो जाता है। इसलिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं कि आप कैसे सरवाइव करेंगे, आपको लेके जाके वापस सेफ्टी के साथ लाना है। ऐसे बहुत से पहलू हैं जो हमारी स्पेस यात्रा को एक पेचीदा बना सकते हैं, लेकिन उनको ओवरकम करने के लिए हमारे वर्ल्ड में जो भी स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। अभी भी हम कहेंगे ये कॉमर्शियलाइज होने के लिए इसको कुछ और सालों लगेंगे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि ये चुनौतियों पे विजय प्राप्त करके हम अंतरिक्ष में एक सैर सपाटे की तरह है, जैसे कि हमारा सैर सपाटा है, जाना शुरू करेंगे। पर उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ओके, खैर इंतजार कितना होगा इसके बारे में भी बहुत सारे सवाल आए हैं, उनके जवाब भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन फिलहाल सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मिलेंगे आज के जमाने के सुपर हिट्स। और जब हम वापस आएंगे तो आज के जमाने के उन प्लेयर्स के बारे में बात होगी जिनकी गेंद अब सीधे अंतरिक्ष में जा रही है। कौन है वो, उनके बारे में जानो अर्श के साथ रेड एफएम पर। बजाते रहो। लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे यहाँ मिस यूनिवर्स बना दी जाती है, कोई और प्लैनेट से तो और कोई आता नहीं है भाई कंपटीशन खेलने के लिए। लेकिन और कोई प्लैनेट पर वो लाइफ है भी कि नहीं, बस इसी बारे में तो बात चल रही है ना अपनी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर, जहां अर्श आपके साथ में है और आपसे एक नंबर बातें कर रहा है भाई, स्पेस वाली। क्योंकि आपके लिए हम लेकर आए मॉर्निंग नंबर 1 शो पर, विच इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, जहां के क्यूरेटर डी एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, या आप सेंटर हेड भी बोल सकते हैं, साकेत सिंह कौरव जी हमारे साथ में हैं और बातें कर रहे हैं हम लोग स्पेस की। लेकिन सर अभी स्पेस में जाना, स्पेस ट्रैवल करना, हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सपना है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको सच में किसी के लिए रियलिटी भी बना रहे हैं, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। वेरी ट्रू। देखिए, सपना अगर हम नहीं देखेंगे तो हम उड़ान अगर नहीं भरेंगे तो कब हम हमारे ड्रीम्स को अचीव करेंगे। कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो इस बात पे आमादा हैं एंड दे आर जस्ट ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि ये स्पेस ट्रैवल जो है ना बहुत जल्दी एक हकीकत हो जाए। लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स के अपने अपने गोल्स हैं। उनमें से अगर हम बात करें, रिचर्ड ब्रांसन, सर रिचर्ड ब्रांसन कहा जाता है क्योंकि ही इज फ्रॉम ब्रिटिश, सो ही इज अ ब्रिटिश एक्चुअली। तो आप देखेंगे कि सर रिचर्ड ब्रांसन की एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। वो कंपनी का प्योरली दे हैव कम इन दिस फील्ड फॉर स्पेस टूरिज्म। उनका ही मकसद है कि हम अंतरिक्ष में लोगों को सैर कराएं। अच्छा। अब उनका अंतरिक्ष और दुनिया में जो साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा जाने वाला इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, दोनों में काफी अंतर है। यानी हम वायुमंडल में ऊपर जाना है और वापस आना है। अच्छा। लेकिन वो 0 G ग्रेविटी वाला अनुभव। और जो भी आपके श्रोता रेड एफएम पे अभी सुन रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगा कहीं ना कहीं आप सब ने वो अनुभव थोड़े ही क्षणों के लिए झूलों में किया होगा। मेलों के झूलों में जब झूला वापस आता है नीचे की तरफ आता तो वो फ्री फॉल तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी गुदगुदी देता है। सोचिए जब आप स्पेस में जाके वर्जिन गैलेक्टिक के यूनिटी 21, उनका जो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हुआ था लास्ट ईयर जुलाई 11 को, जिसमें सर रिचर्ड ब्रांसन और उनके अलग से 3 को पैसेंजर्स गए थे, अपने आप में उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट थी जो इस बात को स्टैब्लिश कर दी कि इसे किया जा सकता है, ये डुएबल है। लेकिन कितनी खर्चे के बाद कैसे अनुभव मिलेगा कि जब आप नीला आसमान देखते हुए अचानक
रात के अंधेरे जैसे काले अंतरिक्ष में जाएंगे हाँ, और वापस फिर नीले आसमान में आएंगे तो वो अनुभव तो मुझे लगता है लाइफ टाइम अचीवमेंट से कम नहीं हो सकता। डेफिनेटली। और ये कितना अमेजिंग हुआ कि आप दुनिया को, इस अर्थ को, इसके एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को छोड़कर जा रहे हैं उस हद के पार जहां बहुत कम लोगों ने अपने कदम रखे। वाह यार, अमेजिंग फीलिंग होगी नहीं? वैसे ये फील और कौन कौन करवाना चाह रहा है आपको, उनके बारे में भी बातें बाकी हैं। आप बने रहो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर अर्श के साथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साकेत सिंह कौरव जी से, जो कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के सेंटर हेड है। वैसे अगर आप भी जाना चाहें तो आप भी पहुंच सकते हैं। जो हमारा स्मार्ट रोड बना है नया, उसी पर लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ जाएगा और जाकर एक्सपीरियंस कीजिए वहां अमेजिंग सी चीजें साइंस के बारे में। बाकी अर्श के साथ रेड एफएम पर बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आज के जमाने के सुपर हिट्स आप सुन रहे हो मेरे यानी कि अर्श के साथ। ये शो है मॉर्निंग नंबर 1 जो चलता है सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक, प्रेजेंटेड टू यू बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। लेकिन आप सुन रहे हैं ये सेक्शन जो खास आपके लिए क्यूरेट किया गया है, नाम है जिसका रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, जहां के क्यूरेटर डी एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर AKA सेंटर हेड हमारे साथ में है साकेत सिंह कौरव जी। और सर, हमने अभी बात की वर्जिन गैलेक्टिक की, इसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज हैं जो लोगों को एकदम उत्सुकता के साथ में पहुंचाने के लिए आतुर हैं। आतुर मतलब कि ईगर है स्पेस में, लालायत हैं, या अंग्रेजी में बोले दे आर डाइंग टू डू दैट। Yes. बट एक्चुअली ये बहुत कम लोग हैं। Okay. बात आती है एक एडवेंचरस जर्नी की, जहां स्पेस इज वेरी डेंजरस प्लेस। वहां इन्वेस्ट कौन करेगा? Correct. कुछ सर फिर कह सकते हो आप, लेकिन दे आर एक्चुअली चेंजिंग द सिनेरियो ऑफ स्पेस ट्रैवल। उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू ओरिजिन कंपनी की, Okay. जो कि नन अदर देन जेफ बेजोस ने फाउंड की है कंपनी। ये कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की है। हाँ. ये एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट है, मतलब वो एक रॉकेट के ऊपर ब्लू ओरिजिन नाम का एक मॉड्यूल है जो जाएगा और एक कार्मेल लाइन को टच करते हुए यानी कि 100 किलोमीटर तक जाने के बाद वापस आएगा। यानी आप लोग सोच रहे होंगे ये कार्मेल लाइन क्या है? किसी वैज्ञानिक के ऊपर है जो ये बताता है कि आपका नीला आसमान और अंधेरा काला अंतरिक्ष दोनों के बीच की बॉर्डर क्या है। तो इसमें जाने के लिए ब्लू ओरिजिन ने डिजाइन किया है। दे हैव एक्सपेरिमेंटेड आल्सो। लास्ट ईयर जुलाई 20 को जब पहली चंद्रमा की जो डेट है, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पैर कदम रखे थे चंद्रमा पे, उसी डेट को उन्होंने सक्सेसफुली वो डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, जिसमें जेफ बेजोस अपने भाई और 2 को पैसेंजर्स के साथ गए थे। ये बात ये बताता है कि वो अब एक्सपेरिमेंटली तैयार है। अच्छा, ये जो हम अब सुन रहे हैं कि आम आदमी भी जो है वो रीच आउट कर रहा है स्पेस में, लेकिन हमने ये सुना है कि एस्ट्रोनॉट्स को तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, महीनों वो उसमें लगे रहते हैं, उसके बाद उनको तैयार किया जाता है। तो क्या आगे आने वाले टाइम में आम आदमी को बिना ट्रेनिंग के हम पहुंचा सकते हैं ऐसे? ये कहना शायद उतना सही तो नहीं होगा, लेकिन ट्रेनिंग तो लगेगी। लेकिन जिस तरीके की हम टूरिज्म के लिए डिजाइन की बातें कर रहे हैं, उसमें से जो स्पेस टूरिज्म वाला हिस्सा है उसके लिए आपको कुछ महीनों की ट्रेनिंग तो बहुत कम लगे, फिटनेस होना जरूरी होगी। लेकिन उतनी भारी भरकम ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू मैन्यूवर, आप कुछ ऑपरेट नहीं करने वाले हैं। आप बस यात्री रहने वाले हैं। तो वो डिजाइन इस तरीके से होगा कि आप यात्रा का लुत्फ लें, लेकिन कुछ मिनटों के लिए। लेकिन अगर बात करेंगे अगले इंडिविजुअल की, तो वो कुछ दिनों के लिए ये तैयारी कर रहा है। तो ये चुनौतियां रहेंगी, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ रास्ता हमने यस, जैसे कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जो है वो लेकर जाने वाली है अभी लोगों को कुछ वक्त के लिए। सो उनके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़े। बिल्कुल। स्पेस एक्स की अगर हम बात करें तो वो आई गेस लोगों को थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए लेकर जाने वाले। हाँ, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि स्पेस टूरिज्म एक छोटा सा हिस्सा है स्पेस एक्स कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए। वो एक्चुअली में दे आर इन द बिजनेस ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। उनके पास रॉकेट्स हैं, दे हैव क्रू मॉड्यूल्स आल्सो, जो कि नासा के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे एस्ट्रोनॉट्स को ISS लेके जा रहे हैं। ISS बोले तो ISBT नहीं है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और उनके पास वो मॉड्यूल्स के बहाने वो अंतरिक्ष में 3 से 4 दिन की यात्रा, जो कि उन्होंने लास्ट ईयर डेमोन्स्ट्रेशन सितंबर में किया है, उसके 4 लोगों को उन्हें अंतरिक्ष में कुछ दिनों के लिए रखा था, 3 से 4 दिन। यानी आप भी जा पाएंगे, लेकिन भारी भरकम कीमत के बाद। अभी वो प्राइस अभी डिस्क्लोज नहीं है कि स्पेस एक्स कितने पैसे में कितने दिनों की यात्रा कराएगा। लेकिन स्पेस एक्स का मेन मोटिव है इंटरप्लैनेटरी जर्नी, मंगल ग्रह तक लोगों को ले जाने के लिए उनके प्रयास। सो भाई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में तो हमने बात करी, लेकिन अब जब हम वापस आएंगे तो आपकी और मेरी बात करेंगे, हमारे इस प्लैनेट अर्थ की बात करेंगे। आप बने रहो अर्श के साथ रेड एफएम पर, बजाते रहो।
देखिए, स्पेस अगर आपको देखना है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा रीजनल साइंस सेंटर भोपाल है, वहां जाकर भी आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने और ज्यादा एक्सपीरियंस करने की ठान ली और उसी बारे में हम बात कर रहे हैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर, जहां अर्श आपके साथ में शो चल रहा है मॉर्निंग नंबर 1 प्रेजेंटेड टू यू बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड दिस इज रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, जहां से साकेत सर हमारे साथ में है। सर, बहुत सारी बातें हम अभी स्पेस की कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑफ द माइक जब हम बात कर रहे थे कि भाई ठीक है, नए कदम तो हम रखने वाले ही हैं, लेकिन जहां हमारे ऑलरेडी कदम रखे हुए हैं उस जमीन को भी तो प्रिजर्व करना है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाने की बातें करते हैं, अगर आप उन एस्ट्रोनॉट्स के इंटरव्यू देखें जो स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में रह चुके हैं, जा चुके हैं, या जो बहुत ही फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब कहेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र आपका प्लैनेट अर्थ ही है जहां आप सर्वाइवल की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप रह पा रहे हैं। Correct. तो इसको बचाना और गंभीर हो जाता है, यानी सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी हमारे प्लैनेट की और बढ़ जाती है, और वो जिम्मेदारी हमें स्पेस देता है। स्पेस रिसोर्सेज है हमारे लिए, हम उसकी हेल्प से हमारे प्लैनेट अर्थ को एक नया आयाम दे सकते हैं, यानी हम Definitely. उसको और हेल्दी और लिवेबल बना सकते हैं हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए, जो ऐसे ही रेड एफएम प्रेजेंस स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल प्रोग्राम को सुनते रहेंगे। डेफिनेटली। और जब हम बात कर रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन की, सो यही जनरेशन जो है ये भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस प्रोग्राम को सुनकर। और अभी हमारे साथ आकाश का भी एक क्वेश्चन है जो हम लेना चाहेंगे। जैसे कि हम सबको बोलते हैं कि अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन है स्पेस से रिलेटेड तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर है 075549222935, या फिर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। मैं RJ अर्श 935 के नाम से आपको वहां पर मिलता हूं। और जो क्वेश्चन आकाश ने हमसे पूछा कि जब हम स्पेस ट्रैवल की बात कर रहे हैं और इतनी सारी फ्लाइट्स हो रही हैं, तो वो कितना और टाइम अब लग जाएगा कि हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे स्पेस में, जब चाहे तब आ जा सकेंगे? इसको तो काफी लंबा वक्त लगने वाला है। उसके पीछे कमाल की बात ये जानना होगी कि स्पेस अभी भी उतना ही डेंजरस बिजनेस है। आपको जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो लाल बस नहीं है जो हमारी चल रही है हमारी सड़कों पे कि आप बैठे और उतर गए। आपकी सेफ्टी, यानी जो भी स्पेस में जाना है तो उसकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितनी भी स्पेस इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन मेकिंग योर लाइफ सेफ, एंड ताकि रिटर्न आपका सेफ्टी के साथ वापस आ सके। तो कई वर्ष लगेंगे, जहां ये महंगा है उसको सस्ता होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सपना आने वाले 20-30 दशक बाद हो। वो हो सकता है अगले 15 से 20 साल में आम हो जाए, लेकिन अभी भी वो चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए तो हम सबको नई जनरेशन में स्पेस ट्रैवल की बातें करना पड़ रही है। बिल्कुल। और आकाश, आपके इसी क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है रीजनल साइंस सेंटर भोपाल को विजिट करने का एक फैमिली पास। अपनी फैमिली के साथ में जाइए, स्पेस के बारे में जानिए, साइंस के बारे में जानिए रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में। बाकी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से फिलहाल के लिए तो आपसे विदा लेने का वक्त है, एक स्पेशल मैसेज के साथ। मैं रेड एफएम के श्रोताओं को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। एंजॉय करिए ये फेस्टिविटी और जरूर एक्सप्लोर करिए साइंस विद द साइंस सेंटर, एंड सुनते रहिए रेड एफएम 93.5। क्या बात है, मतलब अभी मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल आपके लिए बहुत सारा कुछ ब्रेक के उस पार भी है। रक्षाबंधन का दिन है, मुहूर्त कब? रात का 8 बजे का है ना, टाइम ध्यान रखना। बाकी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर अर्श के साथ ही बजाते रहो।